राधे राधे प्यारे विद्यार्थियों, बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर में अपन पढ़ रहे थे तुल्यांकी भार। क्या पढ़ रहे थे अपन पढ़ रहे थे भाई तुल्यांकी भार। और इस तुल्यांकी भार को निकालने का तरीका मैंने बताया था कि E बराबर होता है भाई m/n। और यहाँ पर ये m आपके पास मोलिकुलर वेट था। क्या था? मोलिकुलर वेट था। और मोलिकुलर वेट आपको निकालना आता है, एटॉमिक वेट को जोड़ दो मोलिकुलर वेट आ जाएगा। क्लियर बात? m आपको निकालना था और ये n अलग अलग जगह अलग अलग चीज थी। एसिडिटी भी हो सकता है, बेसिसिटी हो सकता है, टोटल चार्ज हो सकता है। तो ये जो n है ये n कई चीजें थी भाई। अगर एसिड था तो बेसिसिटी थी, बेस था तो एसिडिटी थी, कोई आयन था तो चार्ज था, कोई साल्ट था तो उस पर टोटल पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज था। ठीक है, तो ये तुल्यांकी भार निकालने का ये अपने पास जो फार्मूला है, ये फार्मूला आप काम में लेंगे भाई कि E इक्वल होता है m/m, जहां m होता है मॉलिक्यूलर वेट और यहां n होता है मान लीजिए वैलेंसी। मैं वैलेंसी लिख देता हूं, जैसे सोडियम Na+1 है उसकी वैलेंसी 1 होती है। इसके अलावा एसिडिटी है, बेसिसिटी है, त्यागे गए ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन है, इनकी बात अपन आगे करते हैं। ठीक है, अब मैं यहां पर क्या करता हूं, आज अपन पढ़ते हैं ऑक्सीडाइजिंग और जो रिड्यूसिंग एजेंट हैं उनका इक्विवेलेंट वेट निकालना। ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट का इक्विवेलेंट वेट निकालना। कैसे निकालेंगे? अपन पहले क्या करते हैं, यहां दोनों चीजें मैं लेता हूं, ध्यान से समझें भाई। अगर मान लीजिए Cl2 है, वो Cl2 ऑक्सीकारक और अपचायक जो होते हैं, ऑक्सीकारक अपचायक, ये ऑक्सीकारक है, ये अपचायक है, ये ऑक्सीडाइजिंग है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। ये Cl2 अगर 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के 2 Cl- में कन्वर्ट हो गया, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए इसने। ध्यान रखना, आपने 10th क्लास में पढ़ा था इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना अपचयन होता है, रिडक्शन होता है। ध्यान से समझते जाएं बात को। Cl2 ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना रिडक्शन या अपचयन। इधर देखें भाई, ये जिंक है, Zn+2 इलेक्ट्रॉन, इसने इलेक्ट्रॉन त्याग दिए। इलेक्ट्रॉन का त्यागना कहलाता है भाई ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। तो एक तो बता दिया मैंने आपको अपचयन, एक बता दिया ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। डेफिनेशन क्या होगी बताएं? रिडक्शन की डेफिनेशन क्या होगी? इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना रिडक्शन कहलाता है, जबकि इलेक्ट्रॉन का त्यागना ऑक्सीडेशन कहलाता है। ठीक है, अब जिस कंपाउंड का या जिस पदार्थ का रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग होता है भाई। तो ये जो Cl2 है, ये Cl2 यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है भाई। तो आप मेरे को ये बता दें कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ग्रहण करता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। तो दोबारा बताएं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की डेफिनेशन क्या है भाई? जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ग्रहण करता है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, ऑक्सीडेशन। और जिसका ऑक्सीकरण होता है वो होता है भाई रिड्यूसिंग एजेंट। तो आपको यहां पर मैंने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बता दिया, रिड्यूसिंग एजेंट बता दिया कि होते क्या हैं। दोबारा सुन लें, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मीन्स आपके पास ये ऑक्सीकारक है, ये अपचायक है। ऑक्सीकारक अपचायक बता दिए। अब मैं यहां इनके इक्विवेलेंट वेट निकालना बता रहा हूं। इस Cl2 का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, जिंक का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा। तो फार्मूला तो वही है अपने पास, क्या? E इक्वल m/n। और यहां पर m आपको पता है वो ही क्या, मोलिक्यूलर वेट।
एटॉमिक वेट भी हो सकता है भाई, कोई अगर एलिमेंट होते जैसे जिंक है तो जिंक का तो क्या होगा, एटॉमिक वेट ही आएगा भाई, ठीक है ना, तो ध्यान रखना ही। तो m क्या ले लिया बताओ, मैंने मोलिकुलर वेट ले लिया। और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि यहां n क्या है, n क्या है, जितने इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण कर रहा है वो है यहां n। तो यहां n क्या है भाई, n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है जो ग्रहण की जाती है, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए गए, 2 का भाग दे देंगे। तो यहां जो इक्विवेलेंट वेट आएगा वो इक्विवेलेंट वेट आएगा E इक्वल m अपॉन 2। तो बताएं मोलिकुलर वेट को मैंने 2 से डिवाइड क्यों किया, 2 का भाग क्यों दिया, क्योंकि यहां 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जा रहे हैं। तो मोलिकुलर वेट में ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या का भाग दे देना, गेन किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या का भाग दे देना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा भाई। उधर चलते हैं, फार्मूला क्या है अपना बताएं। अपना फार्मूला है कि E इक्वल होता है m अपॉन n। यहां m आप जानते हैं कि अगर मोलिक्यूल्स है तो मोलिकुलर वेट आ जाएगा, अगर एटम है तो एटॉमिक वेट आ जाएगा। m की बात अपन नहीं कर रहे, ठीक है ना भाई, क्योंकि m निकालना आपको आता है। जैसे जिंक है तो जिंक का m आपको यहां पता है, ये जो जिंक है इस जिंक का जो m है, इस Zn का जो m है वो है m जिंक का 65.3, ठीक है भाई। तो ये जिंक का m हो गया 65.3 है। m पता लग गया आपको, क्या पता लगाना है, केवल n पता लगाना है कि यहां n क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है ये 2। तो यहां इसका E हो जाएगा m अपॉन 2। बताए यहां 2 क्या है, त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो ध्यान रखना यहां n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट, तो जो इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं उनकी संख्या है। तो ध्यान रखना अगर आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का तुल्यांकी भार निकालेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन गेन किए जाते हैं उनसे डिवाइड होगा, और अगर आप रिड्यूसिंग एजेंट का निकालोगे तो उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या का भाग दिया जाएगा जो त्यागे जाएंगे। n क्या है, त्यागे गए इलेक्ट्रॉन, लॉस्ट इलेक्ट्रॉन। यहां n क्या है, ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन, गेन इलेक्ट्रॉन, ठीक है भाई। तो ये हो गया आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट का इक्विवेलेंट वेट निकालना, और ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इक्विवेलेंट वेट निकालना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कैसे निकालेंगे भाई, जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उसका भाग दे दें, और रिड्यूसिंग एजेंट का कैसे निकालेंगे, जितने इलेक्ट्रॉन वो त्यागेगा उसका भाग दे दें, ठीक है भाई। तो ये हो गया आपके पास ऑक्सीकारक और अपचायक का इक्विवेलेंट वेट निकालना, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है आपके पास, ऑक्सीकारक होता है, ये अपचायक है। तो ये ऑक्सीकारक का और ये अपचायक का तुल्यांकी भार निकालना हो गया भाई, ठीक है। अब अपन एग्जांपल लेते हैं। यहां पहला एग्जांपल लेता हूं मैं कि जो Cl2 है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के 2 Cl- बना रहा है। यहां पर इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे भाई, यहां आ जाएगा E बराबर आ जाएगा m अपॉन 2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, ठीक है। दूसरा मैं निकालता हूं। दूसरा ये है कि MnO4 -1 प्लस 8H प्लस 5 इलेक्ट्रॉन से बना रहा है Mn+2 प्लस 4H2, ठीक है। तो यहां पर 5 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, क्या हो जाएगा बताएं, E इक्वल हो जाएगा m अपॉन 5, क्योंकि ये 5 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है m अपॉन 5। ये लो भाई। दूसरा MnO4 -1 प्लस 2H2O से MnO2 प्लस 4OH माइनस कैसे निकालेंगे भाई, यहां पर
मैं इलेक्ट्रॉन लिखना यहाँ भूल गया, मैं एक इलेक्ट्रॉन लिख देता हूँ, +3 इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो जाएगा बताएं, E इक्वल हो जाएगा m/3। तीसरा एक रिएक्शन है MnO4-1 से MnO4-2, इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे, E इक्वल हो जाएगा m/1। तो ये जो तीनों रिएक्शन है, ये तीनों रिएक्शन है KMnO4 का इक्विवेलेंट वेट निकालना। और ध्यान रखना जो KMnO4 है उस KMnO4 का जो M है वो होता है 158। तो 158 में 5 का भाग दे दें, 158 में 3 का भाग दे दें, 158 में 1 का भाग दे दें। आप कहेंगे KMnO4 का अलग अलग कैसे आ रहा है, तो मीडियम अलग अलग है भाई। पहली जो रिएक्शन, ये जो दूसरी रिएक्शन है ये वाली, इसमें KMnO4 का यहां पर जो मीडियम है वो मीडियम है भाई एसिडिक। तो ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हो रही है, ये रिएक्शन न्यूट्रल मीडियम में हो रही है, और ये रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम में हो रही है। तो ध्यान रखना यहां पर जो KMnO4 का इक्विवेलेंट वेट अलग अलग आएगा, उसका रिएक्शन रीजन है ये जो तीनों रिएक्शन है वो अलग अलग मीडियम हो रही है। तो एसिडिक मीडियम में तो आएगा m/5, न्यूट्रल मीडियम में आ जाएगा m/3, और स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम में आ जाएगा m/1। अम्लीय माध्यम, उदासीन माध्यम और क्षारीय माध्यम, तो तीनों माध्यमों में KMnO4 का इक्विवेलेंट वेट निकाल लिया। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एग्जामों में आता है कि KMnO4 का तुल्यांकी भार आप निकालें, इक्विवेलेंट वेट आप निकालें, मीडियम देगा वो कि अम्लीय माध्यम में निकालें तो m/5 हो जाएगा, न्यूट्रल मीडियम में निकालें m/3 हो जाएगा, बेसिक मीडियम में निकालें m/1 हो जाएगा। और KMnO4 का इक्विवेलेंट वेट मोलिकुलर वेट होता है 158। तो 158 में 5 का भाग दे दें, 3 का भाग दे दें, 1 का भाग दे दें। एक एग्जाम्पल एक रिएक्शन में और बता देता हूं, K2Cr2O7 की। Cr2O7-2 प्लस 14H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन से Cr प्लस थर्ड प्लस 7H2O, और यहां E बराबर आ जाएगा भाई m/6। क्यों, 6 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो ये तीनों चारों जो सारे के सारे एग्जाम्पल हैं, इन सभी एग्जाम्पलों में इलेक्ट्रॉन गेन किया जा रहा है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जा रहा है। इसका मतलब ये सारे के सारे क्या होंगे बताओ, ऑक्सीकारक होंगे, या फिर मैं कहूं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का जो इक्विवेलेंट वेट है, तुल्यांकी भार है, वो कैसे, कुछ मेथड पढ़ते हैं जिनके द्वारा डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट डिटर्मिनेशन के मेथड अपन पढ़ रहे हैं। इक्विवेलेंट वेट अगर आप निकालना चाहें, निर्धारित करना चाहें, तो कैसे निर्धारित करेंगे, उसके मेथड है। तो इक्विवेलेंट वेट डिटर्मिनेशन के मेथड पढ़ रहे हैं, और इसमें पहला मेथड है बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ H2। जैसे मान लीजिए मैं जिंक की रिएक्शन करवाना चाहूं H2SO4 के साथ, तो यहां रिएक्शन होगी ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है। तो कुछ मेटल जैसे जिंक है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, ये मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ हाइड्रोजन बाहर निकालती हैं भाई। तो यहां पर जो इक्विवेलेंट वेट E निकालने का जो फार्मूला है, जिंक है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, इन मेटलों का अगर आप इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे तो इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा, जिंक को किस में डाला आपने, H2SO4, तो इस जिंक का आप वेट निकाल लेना, डालने से पहले, एसिड में डालने से पहले जिंक का वेट निकाल लेना। तो ये आपके पास फार्मूला आ जाएगा
कि वेट ऑफ मेटल, जो आपने जिंक डाली है उसका वेट, हाइड्रोजन जो बाहर निकली है उसका वेट, वेट ऑफ हाइड्रोजन, और इसको मल्टीप्लाई कर देना 1.008 से। यह आ जाएगा आपके पास इस जिंक का, मैग्नीशियम या कैल्शियम का इक्विवेलेंट वेट। दूसरा जो अपने पास है तरीका वो है बाई ऑक्साइड फॉर्मेशन, ऑक्साइड फॉर्मेशन। कुछ मेटल जैसे जिंक है, कॉपर है, ये मेटल बड़ी आसानी से ऑक्साइड बना लेती हैं, बड़ी आसानी से ऑक्साइड बना लेती हैं। तो अगर मान लीजिए इनका इक्विवेलेंट वेट निकालना चाहोगे तो क्या होगा, जिंक जितनी आपने ली है, कॉपर जितना आपने लिया है उसका वेट, वेट ऑफ मेटल, कितनी ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्शन करेगा, वेट ऑफ ऑक्सीजन, और इसको डिवाइड कर दें 8 से, तो इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा जिंक है, कॉपर है जैसी मेटलों का, जो कि बड़ी आसानी से क्या बना लेती हैं, ऑक्साइड बना लेती हैं। ठीक है, और दूसरा मेथड हो गया। तीसरा जो मेथड है मेरे पास, वो तीसरा मेथड है बाय मेटल क्लोराइड फॉर्मेशन। सोडियम है, पोटेशियम है, Ag है, Au है, वो बड़ी आसानी से अपना मेटल क्लोराइड बनाती हैं। जैसे सोडियम है, क्लोरीन के साथ NaCl बनाएगा। तो अगर आप सोडियम, पोटेशियम, Ag, Au इनका इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे तो वेट ऑफ मेटल, वेट ऑफ मेटल अपॉन, देखो यहां पर वेट ऑफ हाइड्रोजन था, यहां वेट ऑफ ऑक्सीजन है, और यहां क्या जाएगा बताएं, वेट ऑफ क्लोरीन आ जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 35.5 से। तो ये आपके पास 3 मेथड हो गए इक्विवेलेंट वेट निकालने के। पहला है डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन, जहां पर आप जिंक, मैग्नीशियम, कैल्शियम जैसी मेटल का इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे। बाय ऑक्साइड फॉर्मेशन, जो मेटल आसानी से ऑक्साइड बनाती हैं उनके लिए ये तरीका हो जाएगा, और जो आसानी से क्लोराइड बनाती हैं उनके लिए ये तरीका हो जाएगा भाई। तो ये आपके पास हो गया इक्विवेलेंट वेट। E निकाला था भाई कि E बराबर m/n। m यहां पर क्या था बताओ, m यहां पर या तो एटॉमिक वेट था, या यहां पर ये मॉलिक्यूलर वेट था। ठीक है, और ये जो n था, ये n अलग अलग जगह अलग अलग लिया था। कहीं पर आपने इसको लिया था एसिडिटी लिया था, कहीं आपने इसको बेसिसिटी लिया था, कहीं आपने इसको वैलेंसी लिया था, कहीं आपने इसको टोटल नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज लिया था, कहीं आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन लिया था, कहीं आपने इसको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो त्यागे गए हैं वो लिया था। तो ये आपके पास हो गया भाई n निकालना सीख जाओ, n का भाग दे दो m में, इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। तो इक्विवेलेंट वेट निकालने का ये तरीका था। ठीक है, और फिर इसके निर्धारण की 3 विधियां अपन ने पढ़ ली अभी। ठीक है भाई, पहली आपने हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिया, दूसरा आपने मेटल क्लोराइड फॉर्मेशन पढ़ लिया, एक आपने ऑक्साइड फॉर्मेशन पढ़ लिया। 3 विधियों से आप इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं। कल अपन अगले वीडियो के साथ आपको फिर कोई नया टॉपिक लेकर के हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आप घर रहें।